और ये तस्वीरें मैं जरा एक बार आपको दिखा रहा हूँ विनीश फोगाट के नामांकन के लिए जो भीड़ पहुंची है वो तस्वीरें आप देखिए। तो कितना पीछे तक है काफिला ये? तो ये तो कम से कम भी 5 किलोमीटर पीछे तक है। देखो कितनी भीड़ है, जीतेगी विनेश फोगाट कम से कम 60-70 हजार वोटों से जीत जाएगी। आंधी चल पड़ी, आंधी विनेश फोगाट की एक तरफ आंधी चल पड़ी है। जींद और जुलाना बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, बिल्कुल खत्म है बीजेपी। बीजेपी नहीं आएगी अब की बार। बहुत बड़ा काफिला है ये, तो 1 घंटे तक काफिला चलेगा और आधा घंटा होगा आगे जाली दीपेंद्र हुड्डा जी आए। ये एमएलए बनेगी और खेल मंत्री बनेंगे, कांग्रेस राज्य में खेल मंत्री बनेगी भी ये। पहले विनेश लड़ती थी, पूरा देश देखता था, अब जुलाना लड़ेगा और पूरा देश देखेगा। 75 सीट आऊंगी कांग्रेस में। 75 कांग्रेस एक तरफा हमारे भाई। विनीश फोगाट ने जींद में अपना नामांकन भरा है और नामांकन भरने के बाद अब विनीश फोगाट बाहर आ रही है और आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग विनीश फोगाट का नामांकन भरवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ से विनीश फोगाट और दीपेंद्र हुड्डा वो बाहर निकलेंगे और उससे पहले आप देखिए यहाँ का माहौल किस तरीके से जो है वो नज़र आ रहा है। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज करेगी विनेश फोगाट और सारे जमानत जब्त होगी यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं। और हरियाणा गोल्ड मेडल से नवाजेगा विनेश फोगाट को। पूरी जीत की खुशी में उसका गोल्ड मेडल उसने ये भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया नहीं, अब जुलाना हल्का देगा। यहाँ विनेश फोगाट एक तरफी चुनाव जीत रही है, कम से कम 50,000 प्लस हल्का जुलाना से चुनाव। किसको गंदा बता रहे हैं आप? ब्रजभूषण को। अच्छा, जो इस लड़की के साथ इतना अन्याय किया, इतना बेइज्जती करने की कोशिश करी, लेकिन ये हरियाणा उसका ये हल्का जुलाना बदला लेकर रहेगा। विनीश फोगाट अब बाहर आ चुकी हैं और इस गाड़ी में विनीश फोगाट और उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा वो बैठेंगे और फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे और तस्वीरों में के आप जरिए देखिए समझ पाएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। विनीश फोगाट नामांकन भरने के लिए जा रही है और जरा काफिले की तस्वीरें आप दिखाइए। दीपेंद्र हुड्डा और विनीश फोगाट अभी इस गाड़ी के अंदर विनीश फोगाट गई है, लेकिन ये काफिले की तस्वीरें आप देखिए। विनीश फोगाट के साथ में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हो रहे हैं उनके नामांकन के अंदर और विनीश फोगाट को लेकर के अभी यहाँ पर जींद में विनीश फोगाट का नामांकन होगा। दीपेंद्र हुड्डा खुद पहुंचे हैं उनके नामांकन के लिए और ये तस्वीरें मैं जरा एक बार आपको दिखा रहा हूँ विनीश फोगाट के नामांकन के लिए जो भीड़ पहुंची है वो तस्वीरें आप देखिए। बड़ी तादाद में। हाँ राजी है दीपेंद्र जी। अच्छा, पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं जी। हाँ। आपका चैनल देखा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम नहर लक्ष्मीरवाड़ा। कहाँ से हैं? लक्ष्मीरवाड़ा गांव। अच्छा, क्या रहेगा इस बार? जीत एक तरफा। किसकी? विनेश फोगाट की। धन्यवाद धन्यवाद। तो कितना पीछे तक है काफिला ये? तो ये तो कम से कम भी 5 किलोमीटर पीछे तक है। 5 किलोमीटर पीछे तक चला हुआ है। 5 किलोमीटर। चलो तो देखिए मैं थोड़ा सा एक बार पीछे रह करके आपको ये दिखा रहा हूँ कि शुक्रिया। तो विनीश जो है वो अपने इस काफिले के जरिए और नामांकन के जरिए एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और आप देखिए विनीश फोगाट को लेकर के लोगों का क्रेज तो जो है वो दिखाई दे रहा है और काफिले को अगर आप देखें तो आज का दिन है और उसके बाद में कल नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपनी 49 सीटों पर टिकटों का ऐलान भी नहीं किया है, उम्मीदवार भी नहीं उतारे, लेकिन विनीश की टिकट हुई और विनीश की टिकट होने के बाद में आप ये देखिए कि काफिला विनीश फोगाट का और लोग ट्रैक्टर, गाड़ियों में, बसों में वो पहुंच रहे हैं। विनीश फोगाट राठी, क्योंकि सोमवीर राठी उनके पति हैं, राठी गोत्र में उनकी यहाँ पर जुलाना में शादी हुई है और इसीलिए विनीश फोगाट राठी जो है वो यहाँ पे है। तो क्या इस बार देख रहे हैं नामांकन के लिए रोड ये? नामांकन देखो कितनी भीड़ है, जीतेगी विनेश फोगाट कम से कम 60-70 हजार वोटों से जीत जाएगी। ये देखो कितना नारा वगैरह है, खूब भीड़ है भाई साहब। ये बंद करिए। क्या लग रहा है इस बार है?
बताइए। राम राम भाई साहब। राम राम। विनेश का एक नंबर प्रोग्राम चल रहा है, कल एक तरफा जीत है विनेश फोगाट की। अच्छा। हाँ काफिला में देख लिया है, आपने देख ही लिया होगा कैसा चल रहा है। आगे जो लहर अच्छा। आंधी चल पड़ी, आंधी। विनेश फोगाट की एक तरफ आंधी चल पड़ी है, कोई टक्कर में नहीं है। हाँ? जींद और जुलाना बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, बिल्कुल खत्म है बीजेपी। बीजेपी नहीं आएगी अब की बार, जमानत जब्त होगी बीजेपी की दोनों सीटों से, जींद से भी होगी। ये सब यहीं के हैं, बीजेपी के लोग कहेंगे बाहर की गाड़ियां हैं। कहाँ बाहर के कहाँ है, जींद के है सभी। अच्छा। जींद और जुलाना सारी जुलाने की इधर इधर आ जाओ। हाँ अब इधर आके बताओ। हाँ हाँ बताओ क्या कह रहे थे। सब गाड़ी जुलाने की है। थोड़ा सा इधर आ जाओ। अच्छा। जींद है। हाँ हाँ, और जमात जी जान से हंगा लागा जीतते। कांग्रेस तो यहाँ पे 20 साल हो गए। 20 साल की थोड़ी नई बात करता थी। अच्छा। हाँ पुरानी छोड़ दी। छोड़ दी। नहीं उड़ा सा मुख्यमंत्री बन गए, समझो आज ही समझ रहे हो। कम से कम 70 सीट आएंगी कांग्रेस की, कम से कम 70 सीट। अभी ट्रैक्टरों का काफिला तो अब आ रहा है। अभी तो कंपेन भी आएंगी, कंपेन भी आएंगी, कंपेन। हाँ बहुत बड़ा काफिला है ये तो। 1 घंटे तक काफिला चलेगा और आधा घंटा होगा आगे जाली दीपेंद्र हुड्डा जी आए नामांकन करो, क्योंकि 2 मिनट का समय बचा था। हाँ दीपेंद्र हुड्डा जी जा चुके हैं। हाँ पुराने ट्रैक्टर भी निकल गए। सभी नए और पुराने सभी आएंगे, और ऑटो रिक्शा भी बहुत ज्यादा। देखिए ये हमारे बहुत ज्यादा बड़ा काफिला है, देखो भाई साहब बहुत बड़ा काफिला है। आज पूरा जींद शहर जाम हो जाएगा, पूरा जींद शहर जाम। अरे चलो निकल। हाँ एक ट्रैक्टर रोक लिया ना पूरा जींद जाम हो जाएगा। अच्छा आपको दिख नहीं लगा? मैं देखने के लिए खड़ा हूँ। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। क्या नाम हुआ आपका। सुनील कुमार जुलानी जींद से। आप भी कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता हम भी उड़र साहब के कार्यकर्ता हैं। ये कितने पीछे तक है अभी, ये अभी कितने पीछे तक है। यहाँ तो 15 किलोमीटर लंबा है यहाँ। 15 किलोमीटर। अच्छा 15 किलोमीटर लंबा है। 17 किलोमीटर लंबा भी तो। अरे एक कार्यकर्ता वो जो बोलने वाली बात होती है वो वाली है क्या। नहीं वो नहीं है, हकीकत है। आप देखो, आप देखने के लिए तो खड़े हैं। आप 1 घंटा खड़े हो, देख लो काफिला, देख लो देखो 1 किलोमीटर कम दिख रहा है ना अभी तक। अभी तो झंडे दिख रहे हैं। हाँ झंडे दिख रहे हैं, अब आगे झंडे। निडानी से लेकर और निडानी से जो पडानी साइड है ना वहाँ से लेकर तो यहाँ जींद तक का डबल, सिंगल नहीं है डबल। आप उसमें एक साइड भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी। नहीं बगैर उत्साह इतना ज्यादा हो गया पब्लिक में जिसका कोई भी ठिकाना नहीं। हाँ। ऐसा कैंडिडेट पाओ कितने हैं जिसने देश का नाम रोशन कर दिया। हमने देना के हमारा तो इसने दिया है। हमने तो इस टाइम वोट देनी है। अब बदला लेंगे। किसका है किस चीज का बदला। जो भूषण था ना वो हाँ। बीजेपी का, क्या नाम था उसका, ब्रजभूषण। ब्रजभूषण। अब बदला लेंगे, ये एमएलए बनेगी और खेल मंत्री बनेंगे। कांग्रेस राज्य में खेल मंत्री बनेंगे भी ये विनेश फोगाट। अब पहले देश के लिए बदला लेंगे ब्रजभूषण से। अब लिया तो इसने कुछ नहीं। पहले तो जैसे विनेश ना, हाँ एक मिनट। पहले विनेश लड़ती थी, पूरा देश देखता था। अब जुलाना लड़ेगा और पूरा देश देखेगा। ये बात क्यों कह रहे हैं आप। थोड़ा सा इधर आ जाइए रोड पे। हाँ थोड़ा सा। लोगों में और जुलाना की जनता में इतना जोश है कि आप देख रहे हो 15 से 20 किलोमीटर तक के, और कोई किसी को काफी लोगों ने तो विनेश आज तक देखी भी नहीं है, वो भी अपने साधन लेकर और आए हुए हैं। इधर दिखाओ। जनता में इतना जोश आप देखते रहो। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान हैं। ये जितना भी है नहीं खरग्राम जी से आ रहे हैं, जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं खरग्राम जी खाली हो लिया। खरग्राम जी विधायक का गांव पे खाली हो लिया। अच्छा ये सफीदों में जो दो नहीं जो मर्जी डांडा चलाना है पहले विधायक से हैं। अच्छा उनके गांव से बहुत ज्यादा ट्रैक्टर आ गए ना। ये कह रहे हैं कि जेजेपी के यहाँ पर वर्तमान में विधायक हैं अमरजीत सिंह ढांडा। हाँ और उनका गांव का नाम कौन सा बताया। खरग्राम जी। उनके गांव से भी ट्रैक्टर आए हैं। बहुत ज्यादा आज तो ऐसा लगा था हम तो उसका विधायक है, बढ़िया काम कर रहा है। 30 वोट आई थी अब की बार 1270 लोकसभा में 1270 या 1320 हो या। देखिए अभी भी तांता लगा हुआ है भाई साहब। 17 किलोमीटर लंबा, 17 किलोमीटर लंबा। 20 हाँ किलोमीटर से भी ज्यादा ये तो, इसको मत देख। हाँ
पुराना ट्रैक्टर भी लेकर के आ रहे हैं पुराने नए सभी के सभी अपने अपने साधन लेके आए लोग खुशी से। बगैर बुलाए किराए का कोई साधन नहीं है, किराए का नहीं है कोई भी, सभी अपने अपने साधनों में आ रहे हैं लोग। ये देखो झंडे भी अपने, ट्रैक्टर भी अपना। झंडा और डंडा मजबूत अब की बार कांग्रेस पार्टी का। झंडा और डंडा मजबूत है कांग्रेस पार्टी का। डंडा किस लिए? ये जैसे इनकी बछोर के थे ना किसानों के ऊपर पानी की बछोर मारी थी, अब आगे बदला लेंगे इनसे, बीजेपी से बदला लेंगे हम आगे। अच्छा हाँ। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने- जो पानी की बछोर है किसानों में थोड़ा मारी थी इधर- ना, हाँ। लेकिन आप अब की बार वोट की चोट से बदला लेंगे, सारी की सारी वोट कांग्रेस पार्टी की जाएंगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि झंडा और डंडा दोनों मजबूत है कांग्रेस दोनों का। मजबूत हैं, दोनों मजबूत हैं। हाँ अच्छा, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं वो बोल नहीं पाते वैसे, लेकिन आंखों आंखों से बात कहते हैं। आंखों आंखों से करते हैं, वो तो कर्मचारी क्यों बोलेंगे अभी तो, ठीक है ना, थोड़े दिन है के माहौल है। कर्मचारी, सारे कर्मचारी कांग्रेस को वोट देंगे भाई साहब, ऑफिस लागू होगी इनकी कर्मचारियों की, ठीक है ना। और लेकिन जो ये प्राइवेट लेकिन कांग्रेस टिकट का ऐलान तो नहीं कर पा रही है। जींद का, नहीं बाकी 49 बाकी आज हो जाएगी शाम को, आज शाम को आखिरी तक रोकी पूरी, थी। हाँ हाँ, आज शाम को सभी सीटों आ जाएंगी। कांग्रेस जीतेगी, सारे कमे थे कांग्रेस जीतेगी। आप भी इसी में हो नामांकन में? हाँ 75 सीट आऊंगी कांग्रेस में। 75? कांग्रेस एक तरफा हमारे भाई, किसी ने कोई टिकट मिलो कोई दिक्कत को नहीं, 75 सीट आऊंगी। भाई साहब जीत आएगा, बात से मन जीत तो रही है, फिर हम चलिए ये तो जो है वो ये अभी तो जो है लंबा है काफिला, थोड़ा आगे जहाँ पर डीआरडी ऑफिस में जहाँ पर नामांकन भरा जा रहा है वहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं। विनीश फोगाट ने जींद में अपना नामांकन भरा है और नामांकन भरने के बाद अब विनीश फोगाट बाहर आ रही है और आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग विनीश फोगाट का नामांकन भरवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहाँ पर विनीश फोगाट के नामांकन के लिए यहाँ पर आए थे और ये तस्वीरें आप देखिए, विनीश फोगाट अभी यहाँ से निकलेंगी और उसके बाद में इलाके के अंदर लोगों से मिलते हुए क्या कहेंगे? आज नामांकन हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, 50-60 हजार से जीत होगी विनेश की और पूरा जन समर्थन समूह लोगों के बीच में। मेन फैक्टर आपको क्या लग रहा है इस बार विनेश के लिए जो काम करेगा? विनेश के लिए देखो इंडिया लेवल पे इस खिलाड़ी का जो स्वागत हुआ है, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हाँ हाँ बताइए। इंडिया लेवल पे जो इसके साथ विश्वासघात हुआ था वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है इसको टिकट देके। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप? जी 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 हैं? जी, तो अभी तो हुड्डा साहब बने नहीं है। हुड्डा साहब बनेंगे, हैं? हुड्डा साहब ही बनेंगे। चलिए तो देखिए ये जींद की तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ और अभी यहाँ से विनीश फोगाट और दीपेंद्र हुड्डा वो बाहर निकलेंगे और उससे पहले आप देखिए यहाँ का माहौल किस तरीके से जो है वो नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? विनीश आज नामांकन भर रही है अपना, खूब वोटा जीतेगी, बहुत अच्छी वोटा जीतेगी। तो विनीश नामांकन कर रही है आज अपना। भाई बहुत बढ़िया माहौल है विनेश का। रही दूसरी बात यहाँ बीजेपी की जमानत भी जब्त होगी, साथ में इनेलो जेजेपी की सभी जमानत जब्त है। हाँ? अच्छी वीडियो भेजता है। और आज के अच्छा। माहौल से आप देख सकते देखते हो? देखता डेली देखा आपने? थैंक यू। अच्छा बोलता है, अच्छा हाँ शुक्रिया। हाँ क्या लग रहा है इस बार फिर? भाई की बार सारी पार्टियां जमानत जब्त है, कांग्रेस से न्यारी बीजेपी है। तो यहाँ तो कांग्रेस जीती नहीं पहले भी 20 साल तक। हाँ 20 साल तक, पर अब की बार देखियो जैसे है ना दीपेंद्र भाई साहब जीतते हैं ना रिकॉर्ड वोटों से, ऐसे विनीश फोगाट जीतेंगे यहाँ से। और हमारे लिए हल्का चलाने के लिए तो खेल मंत्री हैं, हम तो ये चाहते हैं भाई को मंत्री बनाएं। हुड्डा साहब यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए भीड़ देखिए, बड़ी तादाद में लोग हैं और सुबह करीब 10 बजे ये काफिला जो है वो वहाँ से निकला था और अब 3 बज रहे हैं और विनीश फोगाट अपना नामांकन भरने के लिए यहाँ पर आई और अब नामांकन भर करके वो यहाँ से निकलेंगी। तो विनीश को लेके क्या माहौल है? हाँ
एक तरफी हाँ विनेश को लेकर एक तरफी है। अच्छा हाँ। एक तरफा जुलाने का एक तरफा माहौल है विनेश फोगाट या राठी जीतेगी। बीजेपी का तो 10,000 वोट आएंगे उस तरह और तो 1,000 रह लेंगे। सबसे ज्यादा लीड लेगी 36 बरादरी का पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज करेगी विनेश फोगाट और सारे जमानत जब्त होगी यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं। और हरियाणा गोल्ड मेडल से नवाजेगा विनेश फोगाट को। लेकिन अब तो चुनाव हो रहे हैं ना। हाँ चुनाव हो रहे हैं लेकिन ये पूरी जीत की खुशी में उसका गोल्ड मेडल तो उसने ये भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया नहीं। अब जुलाना हल्का देगा। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि जो खेलों में मेडल नहीं मिला वो आप चुनाव में देंगे। हाँ चुनाव में देंगे गोल्ड मेडल वो देंगे। वो तो सिल्वर ये तो सिल्वर का तो हक बनता था विनेश फोगाट का जो सेमीफाइनल जीत रही थी वो भी नहीं दिया इस सरकार ने। इसने इसको खेलों के सारा किसानों के साथ और पहलवानों के साथ और जवानों के साथ सभी के साथ ना इंसाफी करी है मोदी सरकार। तो आप जुलाना के सब। हाँ जुलाना से हैं हम ईगरा से हैं। हाँ हाँ राम राम भाई साहब। राम राम जी बताइए क्या लग रहा है इस बार। एक तरफा भाई साहब 50+ से जीतेगी सबकी 36 बरादरी की बेटी है विनेश फोगाट। कार्यकर्ता आए हैं आप लोग नामांकन है तो इसलिए बोलेंगे। नहीं भाई साहब वो बात नहीं है। हाँ। ये एक मतलब ये खिलाड़ी है जो हाँ। बिल्कुल इसको 36 बरादरी का समर्थन मिल रहा है। पूरे देश की बेटी है पूरा मान सम्मान के साथ है इसका जो भी मतलब एक तरफा चुनाव है कोई किसी का वो नहीं है और किसी का मतलब जमानत जब्त है सब। तो ये मेन इस बार क्या फैक्टर आपको लग रहा है कि विनेश के लिए काम करेगा। विनेश एक आज की तारीख में इंडिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। इस लड़की के साथ ज्यादती भी हुई है जो कि समाज के लिए बर्दाश्तेबल के काबिल नहीं है। नहीं लेकिन बीजेपी कह रही है कि विनेश का जो है वो कांग्रेस ने इस्तेमाल किया या ब्रजभूषण कह रहे हैं। ब्रजभूषण के कहने से क्या होता है क्या बीजेपी कहने से जब बबीता को इन्होंने टिकट दी थी क्या वो राजनीतिकरण नहीं था। जब बबीता को टिकट दी थी ये योगेश्वर दत्त को टिकट दी थी कि वो राजनीतिकरण नहीं था क्योंकि पहलवान कौन नहीं आया प्लेयर से भी आए प्रकट सिंह भी आया है संदीप भी आया है कौन नहीं आया। एक संदीप ऐसे आदमी को लेके आगे जिसके ऊपर लाशन भी लगे आए नाम से टिकट काटनी पड़ी फिर। टिकट काटनी पड़ी। इस लड़की पे कोई वो नहीं है। एक लड़की पहलवान है हमारी सेलिब्रिटी है इंडिया की मान और सम्मान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरह कल एक खबर आई थी कि ब्रजभूषण हरियाणा में आके प्रचार करेगा लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं वो यहाँ तो आना दूर हरियाणा में ही प्रवेश करके दिखा दे। ये हरियाणा है सबको यहाँ से आजादी है वो भी आए क्या दिक्कत है। नहीं आएगा हम नहीं घुसने देंगे उसको। ऐसे गंदे आदमी की यहाँ कोई एंट्री नहीं है। यहाँ विनेश फोगाट एक तरफी चुनाव जीत रही है कम से कम 50,000+ हल्का जुलाना से चुनाव। किसको गंदा बता रहे हैं आप। ब्रजभूषण को। अच्छा हाँ जो इस लड़की के साथ इतना अन्याय किया इतना बेइज्जती करने की कोशिश करी लेकिन ये हरियाणा उसका ये हल्का जुलाना बदला लेकर रहेगा। ठीक है देखिए तस्वीर देखिए एक बार जरा। विनेश फोगाट अब बाहर आ चुकी हैं और इस गाड़ी में विनेश फोगाट और उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा वो बैठेंगे और फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे और तस्वीरों में आप जरिए देखिए समझ पाएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और विनेश फोगाट को लेकर के जुलाना में इस बार क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ जो है वो बयां करती है और जिस तरीके से भीड़ उमड़ करके आई है। पहले एक नामांकन से पहले एक तरीके का रोड शो विनेश फोगाट का उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उसके बाद में आप ये यहाँ की तस्वीरें देखिए वाकई जो है वो ये बताता है कि विनेश फोगाट को लेकर के लोगों की यहाँ पर किस तरीके से क्रेज है विनेश फोगाट को लेकर के और बड़ी संख्या में लोग जो है वो जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है फिर इस बार जीतेगी और संजय भाई जब्त होगी सारा की जमानत जब्त होगी। अच्छा तो ये तस्वीर आप देखिए दीपेंद्र हुड्डा खुद आए थे उनका नामांकन करवाने के लिए और उसके बाद में अब यहाँ से विनेश फोगाट का काफिला फिर से निकलेगा और ये इलाके के अंदर जो है वो विनेश फोगाट जाएंगी
और दीपेंद्र हुड्डा और विनीश फोगाट गाड़ी से बाहर निकल करके वो आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। और झंडा नीचे कर लो भाई, इतनी हो जाए कुछ ना दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनके साथ में विनीश फोगाट हैं और सोनीपत लोकसभा लगती है और सोनीपत लोकसभा के सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, वो भी गाड़ी के ऊपर मौजूद हैं। जो जुलाना वाले जो सीनियर लीडर्स हैं वो आना चाहें एक एक करके। बाबा जी आप हैवी वेट आदमी, हमारा रथ तोड़ोगे, मैंने दिखे। बाकी लोगों से आग्रह है, जो सीनियर लीडर नहीं है जुलाना के, बाकी लोगों से, आप सबसे आग्रह, आप बाकी सबसे आग्रह, थोड़ा सा हमारी स्पेस लिमिटेड है। बाबा जी को आलू दो है। और सनी साहब आ जाओ, मोर साहब आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ, विदाई के आ जाओ। आ जाएंगे जो जुलाना के जो सारे। आओ आओ जी, मंजीत लाटन जी का, रोहित दलाल जी का स्वागत है। आओ जी आओ। आगे गाड़ी खड़ी करके रखिए। हाँ, यहाँ पे आपने थोड़ा उससे यूटर्न ले लीजिए दूसरे रोड पे। वापस जाने वाले रोड पे आगे आप खड़ी करके आना, गाड़ी ने बराबर से भी कैच कर लेंगे वहाँ है ना। एक कट लगा दो, निकल जा, पूरा निकल जा, बराबर से पकड़ लेगी थारी दो यार। भाई सिक्योरिटी की कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। यहाँ जो जुलाना के जो सारे हमारे सभी सीनियर लीडर्स हैं, पहले वो आ जाएं जिन्होंने बहुत इतनी मेहनत करी जुलाना में। धुल साहब हैं, एक बार परमिंदर हिंदी भी है, उनको भी बोलो। राजपाल हैं, आ जाओ राजपाल।